मसीह यीशु के बबरकत नाम में एक बार फिर आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट कमर मंजूर एक बार फिर आपके साथ डॉक्टर डैनियल के साथ मिलकर हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हाज़िर हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर हम आपको वेलकम कहते हैं शो पर। आपके वक़्त के लिए बहुत शुक्रिया। अ, ये बात डॉक्टर साहब कुछ साल पहले शुरू हुई जब डिफरेंट चर्चेज़ में मैंने जाना शुरू किया क्योंकि मैं डिफरेंट मीटिंग्स को होस्ट करता था। अ, वर्शिप लीड करता था। तो उनमें बड़ा कॉमनली सुनने को मिलता था कि ये चर्च निज़ाम ठीक नहीं, ये डिनोमिनेशन गलत, ये गलत, वो गलत, हम सही। इस पे मैंने थोड़ी डीपर स्टडी करना शुरू की तो थोड़ा सरप्राइज़ हुआ ये जान के कि तकरीबन अराउंड आज के टाइम में कोई 40,000 डिफरेंट डिनोमिनेशंस या चर्च सिस्टम्स या चर्च कलीसियाई निज़ाम जो हैं, दुनिया में मौजूद हैं। तो थोड़ा पज़लिंग है डॉक्टर साहब कि आखिर कौन-सा निज़ाम जो है वो सही निज़ाम है? मेरे नज़दीक शायद वो सही या गलत वर्ड यूज़ करना शायद मुनासिब नहीं। कौन-सा निज़ाम है जो बिब्लिकल निज़ाम है? क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे जजमेंट तो खुदावंद की है। जी, डॉक्टर जी, बहुत शुक्रिया। साहब। और भाई कमर और आप तमाम जो बहन भाई देख और सुन रहे हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ये जैसा कि अक्सर प्यारे भाई कमर साहब बताते हैं कि ये हमारा जो शो है इसका नाम है डॉक्टर डैनियल शो, और इसमें हम जो मुख्तलिफ कलीसिया के सवालात हैं या दीगर दीन मसीहत के ताल्लुक से उलझाने वाली बातें हैं, हम उन पर बातचीत करते हैं कलाम खुदा की रोशनी में। तो मैं चाहूँगा कि मोहतरम कमर साहब आप इस सवाल को और वाज़ेह कर दीजिए ताकि लोग जान सकें कि जो बात हम करने जा रहे हैं वो है क्या? तो ज़रा वाज़ेह कर दीजिए आज के सवाल को। हाँ जी। जैसा मैंने ज़िक्र किया कि एक स्टडी के मुताबिक ये है कि आज दुनिया में तकरीबन 40,000 डिफरेंट डिनोमिनेशन क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस मौजूद या 40,000 के करीब डिफरेंट चर्च सिस्टम्स मौजूद हैं। और हर कोई ये दावा करता है कि हमारा इबादत करने का तरीका ठीक, हमने जिस तरह से बाइबल का इंटरप्रिटेशन की, वो निज़ाम ठीक है और बाकी सब इन अदर वर्ड्स अगर मैं खुले लफ्ज़ों में कहूँ तो हम काफ़िर का फ़तवा जो है आजकल क्रिश्चियनिटी में भी एकदम लगा देते हैं कि भई हमारा निज़ाम ठीक है और बाकी चर्च के निज़ामात जो हैं, इंतज़ामात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। तो जी, बहुत उसको शुक्रिया। काफ़ी उलझाव है उसको लेकर। तो मैंने सोचा कि ये शायद आम आदमी का एक सवाल है जिस पे आप बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो आज का जो सवाल आपने सुन लिया, मैंने ज़हमत दी प्यारे भाई को कि वो दोबारा इस सवाल को वाज़ेह करें। तो सवाल ये है कि कौन-सा निज़ाम है कलीसिया का जिसको चर्च गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो बाइबल के मुताबिक है? और आज कितने निज़ाम हैं जो दुनिया में पाए जाते हैं? तो मुख्तसर तौर पर इस पर बात कर लेते हैं। पहली बात, हम मज़ाहब की जब बात करते हैं तो मैंने पहले भी कुछ प्रोग्रामों में इस बात का मुख्तसरन ज़िक्र किया था कि मज़ाहब के अंदर 3 बातें बहुत अहम हैं। दीगर भी हैं लेकिन 3 बातें बहुत अहम हैं, अगर आपने मज़ाहब के ताल्लुक से सीखना है। तो मसीहत चूँकि बतौर मज़हब भी और बतौर दीन भी है, दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है, फिर कभी इस पर बात करूँगा जल्द ही। तो हम बात कर रहे हैं दीन मसीहत में। सवाल ये है कि कौन-सा निज़ाम है जिसके तहत चर्च चलता है, वो बाइबल के मुताबिक है और कौन-सा बाइबल के मुताबिक नहीं है। तो अदयान के अंदर, मज़ाहब के अंदर 3 बातें बड़ी अहम हैं, जिन पर मज़ाहब मुश्तमिल है। नंबर 1 है उनकी तालीम, जो उनकी मज़हबी किताबों से ली जाती है। तो मज़हब को समझने, सवाल का जवाब देने के लिए 3 चीज़ें। पहली चीज़ होती है मज़ाहब के अंदर आपकी तालीमात, और तालीमात का मंबा कौन-सी कि कुतुब हैं जिनको आप इल्हामी मानते हैं, खुदा की किताबें मानते हैं। तो पहला तो जवाब आप देंगे इल्हामी कुतुब से। मज़ाहब के अंदर दूसरी जो चीज़ बहुत अहम है, तमाम मज़ाहब में पाई जाती है, जिस पर मज़ाहब मुश्तमिल हैं, वो है रवायात। रवायात उन तालीमात को कहते हैं जो सीना बसीना मज़ाहब के बुजुर्गों से मज़ाहब के अंदर पहुंचती हैं। तो जवाब या तो फिर आप कुतुब से देंगे या फिर आप रवायात से देंगे। और तीसरी मज़ाहब के अंदर जो चीज़ होती है उसको कहते हैं रसूमात। रसूमात ज़्यादातर उस इलाके के कल्चर से आती हैं जहाँ से वो मज़ाहब तश्कील पाते हैं और प्रमाण चढ़ते हैं। तो 3 ज़राए हैं कमर साहब जहाँ से आपको जवाब मिलेगा। तो पहला ज़रिया है
तालीमात हैं जो कुतुब के अंदर हैं। दूसरा ज़रिया है रसूमात हैं, रवायात हैं, रसूमात हैं तीसरी, उनसे आपको जवाब मिलेगा। तो आपके सवाल का जवाब जब दीन मसीहत की बात की जाएगी तो बाइबल अल्टीमेट सोर्स है, मंबा है, जिससे आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। तो तमाम मसीही जो पूरी दुनिया में, याद रखिए कि अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो 3 ज़राए हैं जहां से आप मज़ाहब के अंदर जवाब देते हैं। कुतुब हैं जिनमें तालीमात पाई जाती हैं, रवायात हैं और रसूमात हैं जहां से आप जवाब देंगे। लेकिन ये जो रसूमात हैं या रवायात हैं, इनकी भी परख, इनमें जो बातें हैं उनकी परख जो किताब है उससे की जाती है मज़ाहब के अंदर। अब दीन मसीहत में जो लोग हैं वो कहते हैं जी ये दीन मसीहत मज़हब नहीं है, ये रिश्ता है, राबता है खुदा के साथ, इस पर फिर बात करेंगे। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हैं। तो आपके सवाल का जवाब हमको मिल जाएगा जब खुदा ने बाग अदन में इंसानों को पैदा किया, तो वहां पर एक वाज़े खुदा ने निज़ाम दिया था कि अब ये निज़ाम चलेगा कैसे। अब क्रंथियों के खत में लिखा है कि खुदा तरतीब का खुदा है। इट मीन्स के गॉड इज गॉड ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर, बाइबल का खुदा तरतीब का खुदा है। तरतीब से क्या मुराद है कि बातदरीज चीजें किस तरह से काम करेंगी। तो खुदा ने बाग अदन में ही कहा था कि ये तुमको करना है, ये नहीं करना, और कैसे करना है, और खुदा ने वहां पर उनको रखा। तो खुदा तरतीब का खुदा है। शुरू में हमें नजर आता है कमर साहब के खुदा ने एक तरतीब दी थी। वो तरतीब क्या थी कमर साहब कि आपने इस बाग के अंदर किस तरह से रहना है। यही बात है जनाब। जी, बिल्कुल। वाज़ेह थी बात, तरतीब थी कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। तो खुदा ने बता दिया कि मेरे साथ जो आपका ताल्लुक है और मेरा आपके साथ जो ताल्लुक है, और फिर कायनात में जिस तरह से आपने सर्वाइव करना है, उसकी तरतीब क्या होगी। तो खुदा तरतीब का खुदा है। अब हम आ जाते हैं चर्च के साथ। जब खुदा ने अपने लोगों को बुलाया तो खरूज के 20वें बाब में, 21वें बाब में, 22वें बाब में, 23वें बाब में हमें पता चलता है कि खुदा ने 10 अहकाम दिए, और उसके बाद खुदा ने जो इखलाकी कवानीन थे वो दिए, जो तहारत के कवानीन थे वो दिए, जो चर्च चलाने के कवानीन थे वो दिए कि निज़ाम कैसे चलेगा। ये तरतीब होगी जब आप मेरे लोग हैं और मेरे निज़ाम में। तो याद रखिए नुक्ता, खुदा निज़ाम दे रहा है किसके साथ? जनाब आदम के साथ, बीबी हवा के साथ किसने तरतीब के साथ कलाम किया? खुदा ने। खुदा ने, जनाब मूसा के साथ किसने कलाम किया? खुदा खुदा ने। और 10 अहकाम को जब आप पढ़ते हैं तो 10 अहकाम में जो 5 पहले हैं और फिर 5 दूसरे हैं, उनमें खुदा ने यह बताया था कि खुदा किस तरह से इंसानों के साथ मुआमलात करेगा और इंसान किस तरह से खुदा के साथ मामलात करेंगे। फिर उसके बाद ये दे दिया कि जो मेरे लोग हैं वो आपस में किस तरह से मुआमलात करेंगे, जो मेरी परस्तश के ताल्लुक से हैं, मेरी इबादत के ताल्लुक से हैं, मेरी ताबेदारी के ताल्लुक से हैं, मेरे अहकामात को मानने के ताल्लुक से हैं, वो सारे दे दिए। और उनको बता दिया गया कि इस तरह से जो मेरी इबादत का निज़ाम है, कुर्बानियों का निज़ाम है, वो इस तरह से होगा। जो लोग उसमें शरीक होंगे, इबादत में, कुर्बानियों में, मखसूस लोग जो काहिन कहलाते थे उनके लिए तरतीब ये होगी, और जो आम लोग हैं, कुर्बानियां लाने वाले हैं, मोमिनीन हैं, इबादत करने वाले हैं, 10 अहकाम में ये बता दिया गया था तरतीब क्या होगी। तो खुदा तरतीब का खुदा है। और फिर हम जब इब्तदाई कलीसिया तक आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह सऊद फरमा गए, और उसके बाद जब कलीसियाएं, पहली कलीसियां घरेलू कलीसियाएं थी, उससे पहले लोग इबादत करने के लिए हैकल में जाया करते थे, मसीही भी। और जब बाद में तारीख हमें बताती है कि जब यहूदियों ने मसीहों के साथ और फिर रोमियों ने जुल्म ढाने शुरू किए, तो फिर घरों में इबादत और फिर मुख्तलिफ जगहों पर छुप कर इबादत भी की जाती थी। अब हम आ जाते हैं निज़ाम की तरफ। तो निज़ाम के लिए हम देख लेते हैं जो पहला निज़ाम था चर्च का, वो हमें कहाँ पर मिलता है। इसके लिए अगर आप मदद करें, छठा बाब है अमाल का, और उसमें हम देखते हैं कि जो पहला निज़ाम है वो क्या है। और मैं चाहूंगा कि आप जरा छठे बाब से पढ़ दीजिए, पहली आयत से लेकर और फिर आगे चौथी आयत तक पढ़ दीजिए, बल्कि 5वीं आयत तक। और ये 7वीं आयत तक अगर आप पढ़ें तो आपको, जितने लोग देख और सुन रहे हैं और देखे और सुनेंगे, चर्च का पहला निज़ाम
और उसके बाद हम देखेंगे आज जो इंटरनेशनल 3 निज़ाम पाए जाते हैं, उनको देखेंगे और फिर जो 2 और निज़ाम हैं, आप उससे वाकिफ़ हो जाएँगे, कलीसियाओं के निज़ाम की समझ आपको आ जाएगी। तो पहला निज़ाम देखते हैं चर्च का कैसे है। छठा बाब है अमाल का और उसकी पहली 7 आयत ज़रा पढ़ लेते हैं, जल्दी से मदद करेंगे कमर भाई पढ़ने के लिए। जी। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना खबरगीरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमायत को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने-पीने का इंतज़ाम करें। बस ए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो, जो रूह और दनाई से भरे हुए हों, कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। यहाँ पर रुकिएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल अमली कलीसिया की ज़रूरतें हैं, कलीसिया के अंदर बेवाएँ हैं, बेवाओं के लिए उस वक़्त तसव्वुर ये था कि जो बेवाएँ हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता था। इससे मुराद ये है कि उनके कपड़ों का, खाने का इंतज़ाम करने वाला कोई नहीं होता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चर्च और इसके बाद जो खालिस दीनदारी है, उसमें भी हम याकूब के खत में जाएँगे और वो भी आपको पता चल जाएगा कि खालिस दीनदारी वो एक शो करेंगे उस पर खालिस दीनदारी क्या है जल्द ही। लेकिन यहाँ पर निज़ाम देख रहे हैं कि किस काम पर मुकर्रर कर दो, जो चर्च के अंदर लोगों की ज़रूरियात हैं, उसमें खाना-पीना है, उसमें जो दीगर तालीमी ज़रूरियात हैं, उसके अंदर जो भी मसले-मसाइल पैदा होंगे, उनका ताल्लुक रोज़मर्रा ज़िंदगी से है, जो दुनियावी है, या रूहानी ज़िंदगी से है, जो कि तालीमी है। तो दोनों पहलू हम यहाँ पर देखते हैं। तो आइए ज़रा आगे पढ़िएगा। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। तो यहाँ पर 5वीं 2 बातें निज़ाम में नज़र आ गई हमें। आयत। एक है प्रैक्टिकल, जो ज़रूरतमंद मसीही हैं, चर्च क्या करेगा? उनकी मदद करेगा। यहाँ पर ये वाज़ेह हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, जो दूसरा है वो ये है हम दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। आइए ज़रा देखते हैं जो चर्च उस वक़्त सारा मौजूद है, उनका इन बातों के ताल्लुक से क्या कहना है, उनका रद्द-ए-अमल क्या है? पढ़िए अगली आयत जी। 5वीं आयत। ये बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने स्तिफनस नाम एक शख्स को, जो ईमान और रूहुल कुद्स से भरा हुआ था, और फिलिप्पुस और पुरखरुस और निकानूर और तिमोन और परमनास को और निकलाउस को, जो नौमुरीद यहूदी अंताकी था, चुन लिया और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया। उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे। 7वीं आयत। और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाएँगे। यहाँ पर जो बात आपको बताना चाहते हैं निज़ाम इब्तदाई कलीसिया को क्या ये बात पसंद आई या नापसंद आई जी? पसंद आई। पसंद आई। तो इसमें निज़ाम के अंदर कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर हमें मिलती? एक जो बुनियादी ज़रूरियात हैं चर्च के अंदर की, वो पूरा करने के लिए अलग लोग हैं, चुनाव किया गया और उनके लिए भी शराइत थी कि वो खुदा के खौफ से और विज़डम से। अब खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। हम्म, तो खुदा के खौफ से मुराद कि वो खुदा के अहकाम के मुताबिक चलने वाले हैं और हिकमत से मामूर हैं। तो हिकमत 3 तरह की है, ये भी मैं आपको बता दूँ, एक नफ़सानी और शैतानी है, एक इंसानी है और एक खुदाई है। तो चुनाव किया गया उन लोगों का जो खुदाई अकल, हिकमत से भरे हुए हैं। आजकल जब आप चुनाव करते हैं तो क्या आपको पता है कौन-सी अकल के तहत फैसले होते हैं? किस अकल के नीचे लोग प्लानिंग करते हैं? नफसानी इंसानी है या शैतानी है या खुदाई है? तो लीडरशिप को मालूम था कि कौन से लोग हैं जो खुदाई हिकमत में चलने वाले हैं। आज आने वाले शोज में बताएंगे आपको कि इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं चूंकि पाकिस्तान से बाहर रहता हूं
और इंटरनेशनल डिनोमिनेशंस के साथ, लीडर्स के साथ, लोकल लीडरशिप के साथ और नेशनल सतह पर लीडरशिप के साथ किस हिकमत में मूव कर रहे हैं, हैरान हो जाते हैं। और जो आजकल जो चालाक हैं, जो साजिशी हैं, जो कलाम खुदा की गलत तफसीर करते, उसको मरोड़ते हैं, तोड़ते हैं ताकि वो कामयाबियां हासिल कर लें, चाहे वो कलाम खुदा से मुतजाद तरीके ही क्यों ना अपनाए जाएं, वो दुनिया में इस वक्त अक्लमंद बने हुए हैं। और लीडर्स को ये मालूम नहीं, या शायद वो खुद ही नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कामयाबियां चाहिए। लेकिन किस अकल के नीचे? यहां पर वाज़ेह लिखा हुआ है। और कौन सी अकल? 3 तरह की अकल है। इंसानी नफसानी है, शैतानी है और खुदाई है। और याकूब के खत में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहां पर 2 तरह के लीडर्स हैं, एक जो यीशु मसीह ने खुद चुने हुए हैं, वो हैं, और फिर जो चुने हुओं ने चुने हैं, और वो भी एक मियार पर, शराइत। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 2 ग्रोह हैं कमर साहब। एक है इंतजामी अमूर, कलीसिया की जरूरत। सिर्फ लीडर्स की जरूरत नहीं, ये बात याद रखिए। लीडर्स की भी जरूरियात हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि कलीसिया की जरूरियात, कलीसिया में जो कमजोर तबके हैं, कलीसिया में जो जरूरतमंद हैं, आज अभी मैं एंड पर यह बात करूंगा कि आज कलीसिया की अमली जरूरियात, क्या किसी चर्च में कोई लिस्ट है कि हमारे पास कितनी बेवाएं हैं, कितने यतीम बच्चे हैं, कितने ऐसे खानदान हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते? हम उनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम अपनी कलीसिया से कर दें। और मैं अमेरिका, यूरोप, कनाडा, मिडल ईस्ट और दीगर जगहों पर भी फिरता रहता हूं, आता जाता रहता हूं। और जहां नहीं जा सकता, कुछ अरसा से कोविड की वजह से नहीं गया, लेकिन मेरी गुफ्तगू तमाम इलाकों और मुल्कों में होती रहती है। अभी हाल ही में मैंने पहले भी अर्ज किया था, साउथ अफ्रीका में जो कलीसियां हैं, वहां पर भी बात होती रहती है। उन्होंने इनवाइट भी कर रखा है कि जनाब आइए आप साउथ अफ्रीका में, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से अभी भी उधर नहीं जाना हो रहा। लेकिन जब खुदावंद की मर्जी होगी जाएंगे। तो बात ये कर रहे हैं कि ये वो निजाम है जो पहला है, और इसमें जरूरतें किनकी पूरी हो रही हैं? कलीसिया के लोगों की। तो अभी हम आखिर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ अब हम देखते हैं कि दुनिया में इस वक्त कितने निजाम पाए जा रहे हैं। आइए जरा उनकी बात मैं कर लेता हूं। इस वक्त जो पूरी दुनिया में चर्चिस के अंदर जो निजाम है, वो पहला निजाम है, उसको कहते हैं एपिस्कोपल। अब यहां ये जो निजाम है, इसमें जो अथॉरिटी होती है वो बिशप साहबान के पास होती है। तो ये जो निजाम है, तफसीलन इस पर मैं शो करूंगा, आज सिर्फ लिस्ट आपको बताएंगे। एपिस्कोपल जो है, इसमें रोमन कैथोलिक्स हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, एपिस्कोपल चर्च है, लूथरन चर्च है और मेथोडिस्ट चर्च है। तो ये डिनोमिनेशंस आपको बता रहे हैं। जो एपिस्कोपल, ये नाम है निजाम का। और इसमें कितने चर्चेस हैं फिर बता देता हूं। रोमन कैथोलिक्स हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, एपिस्कोपल हैं, लूथरन हैं और मेथोडिस्ट हैं। और इनका जो निजाम है, वो बिशप जो है वो अथॉरिटी माना जाता है, फैसले करता है। अब इनकी जो बेसिस हैं, जिन आयात पर ये निजाम बनाया गया है, उसके लिए आयात वो लेते हैं। अमाल की किताब 6 बाब और 6 आयत है, 14वां बाब और 23वीं आयत है, और गलतियों 1 बाब 19 है और 2:9 है। ये निजाम है जो पहला आपकी नजर कर रहे हैं। और खास तौर पर जो इंडिया और पाकिस्तान के मसीही हैं, उनकी नजर कर रहे हैं। पहला निजाम हमने देखा जो कलीसिया का हमें नजर आता है, वो देख लिया। उसमें 2 शोबे हैं, और वहां पर फैसले करने वाले कौन हैं? जो रसूल हैं, उन्होंने कलीसिया के आगे फैसला रखा है, कलीसिया ने उसको कबूल किया है। तो दूसरा जो निजाम है वो है प्रेस्बिटेरियन। अब प्रेस्बिटेरियन चर्च भी है, लेकिन ये चर्च का निजाम है। इसमें जो अथॉरिटी है वो एल्डर्स होते हैं चर्चेस के। जो निजाम है, ये प्रेस्बिटेरियन रिफॉर्म्ड जो कहलाते हैं, उनमें ये निजाम पाया जाता है।
कि एल्डर्स जो हैं वो फैसला करते हैं। तो इसके लिए वो अमाल 20 बाब है, 7वीं आयत है, पहला तीमुथियुस 5:17 है, तीतुस 1:5 है। तो ये दूसरा निज़ाम है जो इस वक्त पूरी दुनिया में पाया जाता है। और तीसरा जो निज़ाम है उसको कांग्रीगेशनल कहते हैं। कांग्रीगेशनल यानी कि कलीसिया का निज़ाम, कांग्रीगेशन कलीसिया को कहते हैं, और इसमें ये है कि फैसला करने वाली कलीसिया होती है। पहले हमने देखा बिशप साहबान हैं जो एपिस्कोपल में हैं, प्रेस्बिटेरियंस में जो एल्डर्स हैं वो फैसला करते हैं। उनके निज़ाम की तफसील मैं फिर किसी वक्त बताऊंगा। अभी आज आपको सिर्फ जो निज़ाम कलीसिया है वो कितने किस्म के हैं वो बता रहे हैं। पहला निज़ाम जो अमाल की किताब में हमने देखा, अब जो दुनिया में पाए जाते हैं वो निज़ाम आपको कांग्रीगेशनल जो है, इसमें आ जाते हैं कांग्रीगेशनल कलीसियाएं हैं, बैप्टिस्ट हैं, मेनानाइट्स हैं, एवेंजेलिकल फ्री चर्च जो है ये इस निज़ाम में आता है। और इनकी जो इस निज़ाम की जो बुनियाद है वो है अमाल 15:12 से 22 और 25, और कोलोशियंस कुलसियों पहला बाब 18वीं आयत, पहला पीटर 2:9, ये इस निज़ाम की जिसको कांग्रीगेशनल कहते हैं ये बुनियाद है। इसमें फैसला जो करने वाले हैं वो कलीसिया के लोग होते हैं। कलीसिया अगर कहेगी कि ये काम होना चाहिए तो वो होगा, कलीसिया कहेगी नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। जो प्रेस्बिटेरियन है, एल्डर्स फैसला करेंगे काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और एपिस्कोपल जो चर्च है उसमें बिशप साहबान, और मैंने नाम आपको बता दिए। अब हम देखते हैं एक चौथा निज़ाम है जो हमें दुनिया में नजर आता है, और वो निज़ाम जिसको मैं ये कहता हूं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अभी कमर भाई के साथ भी बात हो रही थी, तो इससे मुराद ये है, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये निज़ाम जो है ये पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और अमेरिका और यूरोप में भी हमें कहीं-कहीं नज़र आता है, और दीगर कलीसियाओं में भी। इससे मुराद ये है कि जिस शख्स ने या जिस खानदान ने कोई कलीसिया बना ली है और उसके 2, 4, 5, 20 चर्चेज़ हो गए हैं, तो ये कलीसिया जिसने बनाई है वो शख्स या वो खानदान वो खुद फैसले करते हैं कि जो कुछ उस कलीसिया में होना है, किस तरह से वो कलीसिया फंक्शन करेगी, जो माली मामलात हैं वो कैसे होंगे, इंतजामी मामलात कैसे होंगे, वो शख्स या वो खानदान। ये चौथा निजाम है पूरी दुनिया में, मैं तो फिरता रहता हूं, मैंने देखा। अब वो निजाम, खास जो बात है, वो निजाम क्या कलाम के मुताबिक है या नहीं है, इस पर सवालिया निशान है। उनके मुताबिक ठीक है। तो आ, ये जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये निजाम बाइबल के मुताबिक भी हो सकता है और बाइबल के मुताबिक नहीं भी हो सकता। ये उनके फल बताएंगे, जो उनका तरीकाकार है वो बताएगा। अब पांचवा निजाम जो मैंने आपको मुतारफ करवाना चाहता हूं वो ये है कि ये निजाम भी आम है और पूरी दुनिया में है, और वो है जरा कज़ात की किताब 21 बाब और उसकी 25वीं आयत देख लेते हैं। मैं चाहूंगा कि कमर भाई ये पांचवा निजाम आप जरा हमारे लिए पढ़ दीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कुसात 21 बाब उसकी 25वीं आयत। और उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह न था, हर एक शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था वही करता था। जी, ये भी आप देखिए कि एक दौर ऐसा आया था कलीसिया की तारीख में कि जो कुछ किसी भी शख्स को अच्छा लगता था वो वही करता था। अब वो कलाम के मुताबिक है या नहीं, ये फैसला तो वही करेगा जिसे कलाम की पहचान होगी। तो अब आपकी नजर ये सारे निजाम हमने कर दिए हैं। अब आप फैसला कीजिए कि आप जिस भी कलीसिया में हैं, क्या वो या ये निजाम जितने भी आपको बताए हैं वो कलाम के मुताबिक हैं। तो इब्तदाई कलीसिया फिर लिए चलते हैं अमाल की किताब और उसके 6 बाब में। यहां पर हम देखते हैं कि 2 निजाम हैं। कमर साहब, 2 निजाम, एक
तालीम देने वाला निज़ाम है। तालीम कौन देंगे? तालीम वो देंगे जिन्होंने पहले यीशु मसीह से खुद सीखा हुआ था। हुँ, जो रसूल थे, यीशु मसीह ने जिनको सिखाया था, उनको सिखाने के लिए भेजा था। यीशु मसीह ने जिन लोगों को अपने साथ रखा, सिखाया, जब लीडर्स ने देखा था अमाल की किताब में कि ये तो अनपढ़ हैं, जो यीशु मसीह के अनपढ़ से मुराद उस वक्त ये था कि वो बाकायदा जो मजहबी मदरसे थे, मजहबी स्कूल थे, उनसे वो ग्रेजुएट्स नहीं थे और उनको रबी नहीं माना जाता था। लेकिन उस वक्त एक और निज़ाम भी था, वो निज़ाम रबियों का था। और जब यीशु मसीह जिस दौर में यरूशलेम में थे, वो यहूदिया के इलाके में थे, उस सारे इलाके में जो उस वक्त का इलाका जहां यीशु खिदमत करते थे, वहां तकरीबन 1000 रबी थे उस वक्त, और यीशु मसीह उनमें से एक थे। तो जो लोग रबियों के शागिर्द होते थे, वो उनसे सीखते थे, तो वो लोग भी आलम माने जाते थे। लेकिन जो उस दौर के ग्रेजुएट्स थे, उस दौर का जो निजाम था मजहबी, वो उनको नहीं मानते थे। ये बात है। इससे मुराद ये नहीं है कि वो अनपढ़ लोग थे। आज बहुत से लोग कहते हैं, खास तौर पर सब कॉन्टिनेंट के लोग कहते हैं, लो जी वो तो कब पढ़े हुए थे यीशु मसीह के शागिर्द, वो तो अनपढ़ थे। तो अनपढ़ की जो टर्म है वो ये थी कि जो मजहबी मदरसे से ग्रेजुएट नहीं है, वो उसको अनपढ़ माना जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने उनको 3 साल सारी बातें सिखाई थी, और लिखा वो उनको तालीम देने लगा। फिर उसने सिखाया, तौरात में ये लिखा हुआ है, जिससे वो वाकिफ थे। जो यहूदी थे, बच्चे थे, वो तो बचपन में ही तौरात उनको पढ़ाई जाती थी। तो वो कहते थे, यीशु मसीह कहते थे, तौरात में ये लिखा हुआ है, मैं तुम्हें ये कहता हूं। तो वो फिर कभी इस पर बात करेंगे। तो उन्होंने सीखा, जिन्होंने सीखा उनको फिर भेजा गया सिखाने के लिए। फिर हम देखते हैं इब्तदाई कलीसिया में लिखा है कि उन लोगों को सिखाओ जो तालीम देने के लायक हों, फिर वो दूसरों को सिखाएं। तो ये वो बात है जो आज जरूरी है हम सब के लिए। तो आज हमने देखा है कितने निजाम हैं इस वक्त। तो जो आपको निजाम अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कीजिए। जो कलाम के मुताबिक नहीं है, फिर ये याद रखिए कि हम अखीर दौर में आ चुके हैं। तालीमात को कुछ से कुछ बना दिया गया है। और बड़ी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप कलाम से वाकिफ हैं, तो कलाम में ये लिखा हुआ है वाज़े तौर पर कि अखीर जमाना में लोग शयातीन की तालीम के तहत भी आ जाएंगे। अखीर जमाना में झूठे असातिज़ा भी होंगे। अखीर जमाना में लोग मसीह का नाम इस्तेमाल करेंगे धोखा देने के लिए। तो आपने कैसे देखना, क्या मसीह की सफ़ात, जो फल यीशु मसीह के शागिर्द और कलीसियाओं में होना चाहिए, क्या वो मौजूद हैं? उसकी लिस्ट मैं अक्सर बताता हूं लोगों को। पतरस का दूसरा खत है और उसके पहले बाब में पूरी लिस्ट दी गई है। वो देखिए, अगर वो मसीह में फलदार हैं, मसीह में कायम है, यीशु मसीह, मुख्तसर बात, अगर यीशु मसीह की खूबियां, उसकी शख्सियत उन लीडर्स और इन कलीसियाओं में से नजर आ रही है, तो फिर आप जानिए कि वो सही ताबेदारी में चल रहे हैं। जो कि कलाम में लिखा है, आखिरी बात कर रहा हूं, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। इससे मुराद है वो लगेंगे मसीहों की तरह, वो लगेंगे लीडर्स की तरह, वो लगेंगे कलीसिया की तरह, लेकिन सच्ची तालीम को कबूल करने के लिए वो तैयार नहीं होंगे। तो आज हमने ये आपके सामने 6 निजाम रख दिए हैं। अब आप देखिए कि असल निजाम क्या था। दुआ और कलाम की मनादी खालिस। उसके बाद जो कलीसिया के लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, कमजोर तबके हैं, माली तौर पर कमजोर हैं, बीमार हैं, बेवाएं हैं, जरूरतमंद हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। मैं मुख्तलिफ ममालिक में मेरे जो दोस्त अहबाब हैं और मैं भी अपनी फैमिली के साथ मिलकर हम कोशिश करते हैं कि मसीह के बदन के जिस हद तक मदद कर सकते हैं करें। और मेरे पास बहुत सी दरखास्तें आती रहती हैं। कलीसियाओं में लोगों का बहुत बुरा हाल है, खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान में।
ये जितने भी अदारे हैं, जितने भी निज़ाम हैं, क्या वो हकीकतन यीशु मसीह ने जो इब्तदाई कलीसिया ने नमूना रखा था, लिखा है उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। आज मुश्तरक तो नहीं हो सकती, लेकिन लिखा है कि वो जो जरूरतमंद होते थे उनमें तकसीम कर दी जाती थी, पहुंचा दी जाती थी। आज उल्ट है, कलीसिया से जो कुछ लिया जा सकता है वो ले लिया जाए, लेकिन जहां कमजोर तबके हैं, जहां जरूरतमंद हैं, क्या उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं? इस सवाल के साथ आज इख्तिताम करते हैं। जी कमर भाई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं क्विकली यहाँ पे आपसे 1-2 बातें पूछता जाऊँ जिस इसको एलैबोरेट करने के लिए थोड़ा-सा डिटेल में। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। कई कलीसियाओं में सुना जाता है कि भी खादिम इंडिविजुअली करते हैं, लोगों की मदद करते हैं या कलीसिया में इंडिविजुअली करते हैं। तो ये जिस मदद के ज़िक्र आपने अभी किया है, ये डॉक्टर साहब इनफ़रादी है या इज्तिमाई एज़ अ कलीसिया है? जी देखिए, कलीसिया जो है या मुआशरा जो है, मुआशरा अफराद पर मुश्तमिल होता है, कलीसिया अफराद पर मुश्तमिल है। आप बिल्डिंग्स बनाएं, आप मिशन प्रोजेक्ट्स चलाएं, आप कहते हैं खुदा के नाम पर है, लेकिन कलीसिया का जो मतलब है वो है चुने हुए लोग। अगर कलीसिया बनानी है तो क्या बिल्डिंग को कलीसिया कहा गया है, या आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कलीसिया कहा गया है? और ये मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, आने वाले दिनों में मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में करने जा रहा हूं शोज, तो कुछ लोगों को ये बुरी लगेंगी और लगनी भी चाहिए। जो गलत है वो गलत है। और अगर मैं ये फिर कह रहा हूं, अगर कोई शख्स पूरी दुनिया में जो मसीही थियोलॉजी जानता है, अगर एक भी बात, जितनी आयात हमने पेश की हैं, अगर कोई एक भी शख्स पूरी दुनिया में से कहे कि हम गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी, उसके साथ मैं लाइव शो करूंगा फिर। तो आपकी बात आ गई, कलीसिया लोग हैं मेरे भाई, कलीसिया डिनोमिनेशंस नहीं है, कलीसिया बिल्डिंगें नहीं है, कलीसिया प्रोजेक्ट्स नहीं है। भाई ये चलते फिरते लोग हैं जिनको आप दिखाकर पूरी दुनिया में कहते हैं हम कलीसिया की खिदमत कर रहे हैं। तो वो कलीसिया की खिदमत जो प्रोजेक्ट्स हैं, आजकल तो ये प्रोजेक्ट्स कलीसिया बनी हुई है, इस पर भी एक शो करने जा रहा हूं आज, जो कलीसिया की सूरत हाल है। आपका सवाल के शख्सी मदद या इज्तमाई मदद, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। अब ये है कि एक शख्स को रोटी चाहिए, मसीही है, उसके बच्चों को फीस चाहिए, मसीही है, उसको अद्वियात चाहिए। तो अगर इज्तमाई तौर पर आप नहीं कर सकते, आप शख्सी तौर पर कर सकते हैं, तो शख्सी तौर पर कर दीजिए। अगर आप इज्तमाई तौर पर कर सकते हैं, इज्तमाई तौर पर कर दीजिए। जरूरत तो है, अगर एक कलीसिया का उज़्व, हिस्सा दुख पाता है, तो लिखा है सारा जो बदन के जो हिस्से हैं वो उसका दर्द महसूस करते हैं। और बदन में यह है, अगर एक हिस्सा जख्मी हो जाए, पूरा बदन कोशिश करता है उसको हील करने की मेडिकली। तो आज क्या, मैं डॉक्टर जॉन मैकार्थर के साथ बैठा हुआ था, अमेरिका के बहुत बड़े लीडर हैं, तो उनके साथ इसी तरह से मेरी मुलाकात होगी जैसे आपके साथ गुफ्तगू हो रही है। तो उनसे मैंने यही सवाल पूछा था, मैंने उनसे पूछा था कि मुख्तलिफ ममालिक में डॉक्टर साहब आप CNN पर होते हैं, दीगर बड़े बड़े चैनल्स पर होते हैं, तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि ये जो लिखा हुआ है कि मसीह की कलीसिया एक बदन है, और अगर एक हिस्सा दुख पाता है तो तमाम जो हिस्सा है दर्द महसूस करता है। तो मैंने उनसे बात की थी, मुख्तलिफ ममालिक में उन दिनों में मसीहों के साथ बहुत कुछ हो रहा था। तो मैंने कहा था कि आप चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में होते हैं, तो सर आपने, मैंने सुना नहीं कि कभी आपने बात की हो, तो मैं बड़े मोहब्बत के साथ, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े खुदा के खादिम हैं, लेकिन कलीसिया के लिए जो आवाज उठानी चाहिए, मेरा मकसद सिर्फ यह था, अब भी जो मैं बात कर रहा हूं किसी भी तरह से उनकी तजलील या बेइज्जती नहीं है, लेकिन शेपर्ड्स के बारे में यह लिखा है कि अगर कोई भेड़ पर दरिंदा हमला करता है तो शेपर्ड क्या करेगा जनाब? अच्छा है। कमर साहब आपकी आवाज थोड़ी कम है, जरा थोड़ा सा ऊंचा हाँ बोलिए। जी, वो उसको बचाएगा। बचाएगा कौन? शेपर्ड। शेपर्ड क्या करेगा? जो भेड़ है उसकी जो खुराक का इंतजाम करेगा, मुहाफजत का इंतजाम करेगा, बीमार हो गई है उसका अद्वियात का इंतजाम करेगा। जो शेपर्ड है उनमें 4-5 उनकी जिम्मेदारियां, उनमें से 2 बता रहा हूं।
मुहावज़त करेगा, मुहैया करेगा। 2 बातें। और मैंने उनसे कहा था कि फिर आपको चाहिए कि आप बात करें, तो उन्होंने फिर उस बात का जवाब नहीं दिया मुझे। खुदा उनको बरकत दे। लेकिन लिखा तो है, अबरानियों के खत में लिखा हुआ है 13वें बाब में कि अगर कोई कैद में भी हो तो समझो तुम उसके साथ कैद में हो। अगर कोई दुख उठा रहा है, तुम महसूस करो मसीह का बदन होते हुए कि तुम भी उसके साथ वही दुख उठा रहे हो। तो अब आ गई बात, आपका जो सवाल है कि वो इज्तिमाई तौर पर कर दी जाए या शख्सी तौर पर कर दी जाए। लेकिन अगर हम ये सोचते रहे नहीं जी, अब जो इज्तिमाई तौर पर चर्च को मिलकर करना चाहिए, दूसरा शख्स ये सोचता रहे जी नहीं नहीं, शख्सी तौर पर उनको करना चाहिए, उनके पास बहुत पैसा है। अब मैं जाती तौर पर जानता हूं इंडिया, पाकिस्तान में, अमेरिका में, यूरोप में बहुत से डिनोमिनेशंस हैं, बहुत से खादिम हैं। खुदा ने उनको पैसा दिया हुआ है या कहां से पैसा आया हुआ है, जहां से भी आया हुआ है, असल बात यह है अगर एक उसको जरूरत है फूड की, बच्चों की फीस की, उसके पास नहीं है। अब तो जो हालत बन गई, ये शो इसलिए भी जरूरी है कि इस वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान में, खासतौर पर पाकिस्तान में जो महंगाई का हाल है पूरी दुनिया में है, लेकिन जिन जो ऐसे मसीही हैं जिनके पास वसाइल हैं, मैंने यूएई से एक मसीही के बारे में देखा कि उसने एक मस्जिद बनवा कर दी, जो उस इलाके में, जिस इलाके में हमारे मुसलमान बहन भाइयों के पास यूएई में मस्जिद नहीं थी, मजदूर लोग थे। तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत मैं समझता हूँ काबिले तहसीन बात की उन्होंने। तो ऐसे भी हमारे बहन भाई हैं जिनके पास इतना रुपया पैसा है कि वो गैर मसीहों की भी मदद करें, मसीहों की भी मदद करें। सवाल अब ये है कि कहां कहां ये मदद हो रही है, कौन कौन कर रहा है। अभी मैंने हाल ही में अपने एक शागिर्द को भेजा है, एक बेवा थी, उनकी जो बेटियां हैं ज़हनी तौर पर कुछ उनके मसाइल हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, तो उन्होंने दरख्वास्त की थी जी ऐसा कुछ कीजिए कि माहाना उनके लिए कुछ जो खाने पीने का इंतज़ाम है, अद्वियात हैं। तो मैं मेरी ये जो कुछ हम कर सकते हैं करते हैं, उसके बाद मैं अपने दोस्तों से, अपने शागिर्दों से, कोलीग्स हैं पूरी दुनिया में, शेयर कर देता हूँ। जहां से खुदावंद दरवाजा खोल देता है, मैं उन्हें कह देता हूँ जी आप वहां पर जाकर मदद कर दीजिए। एक पासबान थे, हाल ही में माजी बाईद की बात है, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, उनके पास मेडिसिन नहीं थी। मेरे क्लास फेलो थे, वो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, खुद भी जो कर सकते हैं करते हैं। तो खुदा ने उनके लिए अद्वियात के लिए एक भाई को कहा, मैंने कहा जी डायरेक्ट आप भेज दीजिए वहां पर। मेरी तो आदत है कि जहां जहां जरूरत है मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, हमारी मिनिस्ट्री को भी भेजने की जरूरत नहीं है, आप को बताएंगे आप डायरेक्ट कर दीजिए। असल मकसद ये है कि जिसको दुआई चाहिए उस तक दुआई पहुंच जाए, जिसको खुराक चाहिए उस तक खुराक पहुंच जाए, जिसके बच्चों की फीस चाहिए उस तक फीस पहुंच जाए, जो पासबान इस वक्त जिनको मेडिकल की जरूरत है उनकी मदद हो जाए, इसी तरह जो आम मसीही हैं उनकी मदद हो जाए। तो कौन करेंगे? अगर यकूब के खत में लिखा है कि अगर एक भाई है जिसके पास कपड़े नहीं है तो तू कहे जा गर्म रह जाके फिर, और जो खुराक के लिए आए हमें खुराक चाहिए और आप कहें नहीं बस शेर रहो, उसका क्या तो मतलब किसको धोखा है, है? किस फ्रेम में है? मत्ती की इंजील में आज 25वें बाब में वहां पर लिखा है, बादशाह कहेगा मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं कैद में था, मैं मुश्किल में था, मेरे बच्चों के पास फीस नहीं थी, डॉक्टर के पास जाने के लिए फीस नहीं थी, घर में रोटी नहीं थी। वो कहेंगे कब है खुदावंद? तो खुदावंद कहते हैं अगर किसी के साथ तुमने किया है तो मेरे ही साथ किया है। तो ये शो काफी लंबा हो गया। निजाम तो है, जब तक मसीह का पैशन नहीं होगा, जब तक दर्द दिल नहीं जागेगा, और देने वाला दिल, आपके पास करोड़ों डॉलर्स हो सकते हैं लेकिन अगर देने वाला दिल नहीं है, तो आपको बता दूं फ्याज के बारे में लिखा है कि फ्याज खुद भी मोटा हो जाएगा। इससे मुराद है हेल्दी रहेगा। जो गरीबों की मदद करता है, लिखा है वो खुदा को कर्ज देता है। इन तमाम बातों पर भी आने वाले दिनों में शोज करेंगे। आपका सवाल, उसका जवाब लंबा हो गया है लेकिन मैंने बाइबल से दिया है। कोई कहे गलत तालीम है तो बैठे हुए हैं, अभी लाइव भी आ जाएंगे कुछ दिनों में। लेकिन ये जितने लीडर्स हैं, जितनी कलीसियाएं हैं पाकिस्तान में खास तौर पर इस वक्त, अगर आपको नहीं पता कि कहां कहां बेवाएं हैं, कहां कहां
यतीम है, किनको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो मेरी ईमेल है, मुझे बताइए। आप मिशनरी हैं, आप बड़ा चर्च है, छोटा चर्च है, आपको पता नहीं चल रहा, तो मैं आपको बता दूँगा वहाँ पर है, चले जाइए। आप देखेंगे इस शो को देखने के बाद कि कितने हैं। हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, ये मैं आपको बता दूँ। आप ही का क्रेडिट है। और बड़ी बात ये है, कलाम में ये लिखा हुआ है कि जब तेरा दाहिना हाथ दे, तो कमर साहब आप बताइए क्या लिखा हुआ है? बाएँ को पता ना चले। ये बाइबल में लिखा है, मैं तो नहीं कह रहा कि बाइबल में लिखा है, कमर साहब, बिल्कुल बाइबल में बाइबल लिखा में है, लिखा हुआ है। जी, तो कौन अजर देगा? खुदा। खुदा, क्योंकि वो देख रहा है। तो आज मैं किसी पर तनकीद नहीं करूँगा कि किस तरह से दिया जा रहा है, वो सब जानते हैं। अगर 1-2 देगें कोई पका के दे रहा है, तो वो आप जानते हैं कैसे वो कर रहे हैं, या कहीं किसी की मदद हो रही है। मैं इस हक में नहीं हूँ। हाँ, अगर तस्वीरें लेनी है, किसी ने कहा है, "जनाब मैं ये पैसे दे रहा हूँ, मुझे आप जब दें तो मुझे सबूत चाहिए।" ज़रूर आप लीजिए। अगर किसी ने कहा है, "जी मुझे सबूत चाहिए कि आपने ये पहुँचा दिया है", तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, होना चाहिए। लेकिन क्या ही बड़ी बात है कि वो खुदा जिसने वादा किया है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। मत्ती की इंजील में अगर नंगे को कपड़ा पहना दिया, खाना खिला दिया, तीमारदारी कर दिया, जेल में जो है उनकी मदद कर दिया, तो तुमने मेरे साथ किया है। ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। तो मुझे तो बहुत अफसोस अक्सर होता है। आने वाले दिनों में उस अफसोस पर भी बात करेंगे कि जिनके पास है, वो कैसे टालते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। कि ये जो बड़े-बड़े अदारे हैं, बड़ी-बड़ी डिनोमिनेशंस हैं, ये टालते कैसे हैं और तासुब की बिना पर किस तरह से कलीसियाओं के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। ये वो अहम मौज़ूआत हैं, जो आने वाले दिनों में आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं दरख़्वास्त करूँगा, पालूस रसूल फरमाते हैं, खिदमत का दरवाज़ा तो मेरे सामने खुला हुआ है, लेकिन मुखालिफ बहुत हैं। तो मुखालिफों से हम डरते-डुरते नहीं हैं। मुझे तो काफ़ी दफ़ा यीशु मसीह ने मौत से बचाया। मौत आती है और वो खुद मर जाती है। तो इसलिए डर खौफ है नहीं। भाई कमर साहब भी हैं, दलेर आदमी हैं, खुदा के खादिम हैं और उनके अंदर सीखने का जज़्बा है जो सबसे बड़ा है। और मेरी इस खिदमत में मैं एलानिया कह रहा हूँ, भाई कमर और इनके खानदान का हिस्सा मेरी खिदमत में, खुदावंद इनको बरकत दे, महफूज़ रखे, मेरी दुआएँ हैं। ये इस तरह से मेरे साथ खड़े हुए हैं जब मैंने ये इस खिदमत का आगाज़ शुरू किया, दुआएँ मैंने बहुत की, तो मैं ढूँढ रहा था कि कोई शख्स ऐसा मिले, जो कलाम को भी समझता हो और जिसके अंदर के खुदा की सच्चाइयों को पहुँचाने के लिए दिलेरी भी हो। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इनका और इनके खानदान का कि मेरी इस खिदमत में ये मेरे साथ हैं। और दीगर बहन-भाई भी हैं, उनके नाम मैं फिर कभी दूँगा। कुछ कहते हैं जी हमारा नाम नहीं बताना आपने, कुछ जो हैं उनके मैं ज़रूर नाम बताऊँगा आने वाले दिनों में, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुदा के लिए देने वाले बन जाएँ। अगर आपको मालूम नहीं इंडिया पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ गरीब हैं, कहाँ-कहाँ पासबान हैं जिनको ज़रूरत है, कहाँ-कहाँ बेवाएँ हैं, मैं आपको डायरेक्ट कहूँगा इस जगह पर हैं, आप जाकर उनकी मदद कर दें। और अगर चाहेंगे हम करें, तो हम भी आप यहाँ पर हाज़िर हैं। अगर आप चाहेंगे सबूत जो होते हैं, वो भी जो मुझे कहते हैं जी सबूत हमें चाहिए, मैं तस्वीर लेकर उन्हें भेज देता हूँ। और पूरी दुनिया में खुदावंद के फज़ल से हम जो कुछ हो सकता है हमसे, वो कर रहे हैं। बस इतना है कि तशहीर हम बहुत कम करते हैं, हम ना करने के बराबर करते हैं, इसलिए कि अजर तो आसमान से खुदा ने देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो कुछ उसने दिया हुआ है हमें, हम तो उसी में से कर रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या खूबी है? कोई खूबी नहीं। कमर साहब इनसे भी मैं कभी-कभी कह देता हूँ, यार वहाँ पर ज़रा ये मसला आ गया यार, मुझसे मेरे पास इस दफ़ा इतनी गुंजाइश नहीं है। और ये इतना प्यार करते हैं, वो कहते हैं बस आपने कह दिया हो जाए। इसी तरह से मेरे और बहुत से प्यार करने वाले हैं। मैं उनसे कहता हूँ ये मसला है, वहाँ पर इस तरह से हमने मदद करनी है, वो हो जाता है। तो आप जो इस वक़्त इंडिया और पाकिस्तान में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडल ईस्ट में, जहाँ पर भी हैं, खुदा ने आपको बरकत दे रखी है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, मसीही जो कमज़ोर और मजबूर तबका इस वक़्त चैलेंजेस फेस कर रहे हैं,
निज़ाम कोई भी है, क्या वो कलीसिया के लिए मुअस्सर है, फ़ायदेमंद है, या फ़क़्त वो निज़ाम है और वो जो उस निज़ाम का हिस्सा है, वो फ़क़्त उनके लिए है, कलीसिया के लिए नहीं है। लम्हा फ़िक्रिया है। जी, कमर भाई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं इसके साथ एक वर्स ऐड कर दूँ कि तुम में से कोई भलाई करना जानता हो और ना करे तो उसके लिए गुनाह है। प्रेज़ द लॉर्ड डॉक्टर साहब। इसी के साथ आज का प्रोग्राम थोड़ा हमारा लंबा चला गया, लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसको हमें टच करना ज़रूरी था। खुदावंद आप सबको बरकत दे और उन इंतज़ामात का ज़िक्र जिन्होंने डॉक्टर साहब ने जिनका ज़िक्र किया है, हम बेशक जिस इंतज़ाम में भी हों, लेकिन याद रखिए कि मसीह यीशु ने कहा कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। हम जब तक उसके पीछे हैं, निज़ाम रियली डज़न्ट मैटर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्रिया।